नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा सुने बिना इस वीडियो में कही जाने वाली बात पूरी तरह समझ में नहीं आ सकती। विगत लगभग 75 सालों से इस देश के समाचार पत्रों की सुर्खियों, टेलीविज़न न्यूज़ की हेडलाइनों, रोज बन रहे कानूनों एवं सरकारी आदेशों, राजनेताओं के भाषणों और स्कूल कॉलेजों में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि भारत एक महान देश है, कभी विश्व गुरु भी था, किंतु इस देश में हजारों सालों से सवर्णों के अत्याचार चल रहे हैं। हजारों सालों से इस देश का सवर्ण वर्ग दलितों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, महिलाओं, युवाओं, विकलांगों, गरीबों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। कमाल है, फिर भी यह देश महान है और अंग्रेजों के आने से पहले तक विश्व गुरु रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 2011 में हुई जनगणना और उसके बाद विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अनुसार इस देश में लगभग 16.6 अर्थात लगभग 17% दलित हैं, 8.6 अर्थात 9% जनजाति वर्ग के लोग हैं, लगभग 52% अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेष लगभग 22% लोग सवर्ण जातियों के हैं जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा अत्याचारी वर्ग है। इस 22% सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, बनिया और राजपूत नामक 3 हिंदू जातियां हैं। शेष मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और आरक्षण वर्ग से बाहर के कुछ बौद्ध भी आते हैं। इनमें से मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध तो स्वयं ही अत्याचार के शिकार हैं, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। इसलिए कुल मिलाकर केवल 3 ही हिंदू जातियां बचती हैं जो सवर्ण होने के नाम पर विगत लगभग 12,000 सालों से देश के करोड़ों लोगों पर अत्याचार कर रही हैं। मैंने 12,000 साल की बात इसलिए की क्योंकि उससे पहले न तो खेती की जाती थी, न कपड़ा बुना जाता था और न चाक पर मिट्टी के बर्तन बनते थे। इसलिए 12,000 साल पहले ही भारत में जातियां बनी होंगी और तुरंत ही अत्याचारी सवर्ण वर्ग अस्तित्व में आया होगा। आइए इस सवर्ण जातियों द्वारा किए जा रहे महान अत्याचारों की बात करते हैं। सबसे पहले अत्याचारी तो वे ऋषि थे जिन्होंने वेदों को कहीं से प्राप्त किया या स्वयं लिखा या मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से वेदों के मंत्रदृष्टा ब्राह्मण अत्याचारी थे क्योंकि वे सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे। माता भूमिः पित्रो अहम पृथिव्या जैसी अत्याचारी बातें करते थे। वेदों के बाद संसार भर में ज्ञान, विज्ञान और चिंतन की ज्योति फैलाने वाले उपनिषदों के रचयिता ब्राह्मण भी निसंदेह अत्याचारी थे क्योंकि वे वसुधैवम कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मः, अस्तो मा सद्गमय, अतिथि देवो भव जैसी भयानक अत्याचारी बातें करते थे। भगवान राम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण बड़े अत्याचारी थे। उन्होंने महिलाओं, सिंघलवासियों, शंभुकों और न जाने किन किन पर महान अत्याचार किए और फिर भी भगवान का दर्जा पा गए। इतना होने पर भी उस काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखा। हिंदुओं का इतिहास तो कहता है कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे और आधुनिक काल के नेता कहते हैं कि वे दलित थे। जो भी हों, वाल्मीकि थे और उन्होंने राजा रामचंद्र जैसे अत्याचारी क्षत्रिय राजा का इतिहास लिखा था। भारतीय वांग्मय के अनुसार भगवान कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, किंतु आज के कानूनों के हिसाब से भगवान कृष्ण को अत्याचारियों की सूची में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे तो अन्य पिछड़ा वर्ग में पैदा हुए थे। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे और इस कारण अवश्य ही अत्याचारी रहे होंगे। उन्होंने अपने काल के अत्याचारी शासकों का दमन नहीं किया था, अपितु SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के लोगों पर बड़े बड़े अत्याचार किए थे। इन पौराणिक कालों से बाहर निकलकर प्राचीन इतिहास के युग में आते हैं। इस काल के अत्याचारियों की सूची में वे सवर्ण शासक आते हैं जिन्होंने न केवल मगध, उज्जैन
और गांधार जैसे विशाल साम्राज्यों की स्थापना की, अपितु धर्म, कला, विज्ञान और शासन व्यवस्था में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। मैं उन राजाओं में से केवल कुछ नामों की सूची दे रहा हूं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सिकंदर के यूनानी क्षत्रपों को इस देश से बाहर निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री सबसे बड़े अत्याचारी शासक रहे होंगे, जिन्होंने मौर्यों को भारत पर न्यायपूर्वक शासन करने का मंत्र दिया। दूसरे थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने विदेशी शासकों को इस देश से बाहर निकालकर विक्रम संवत चलाया, वेदशालाओं की स्थापना की, दिल्ली में एक महान लाट बनवाई जिसे अब कुतुब मीनार कहते हैं, तथा अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जहां अब राम जन्मभूमि मंदिर खड़ा है। तीसरे अत्याचारी राजा थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, अन्य पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और युवाओं का धन छीनकर सोने के सिक्के चलाए और जिनके अत्याचारों के कारण देश में घरों पर ताले लगने बंद हो चुके थे। इस अत्याचारी शासक को विदेशी इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहकर देश के घावों पर नमक छिड़का। समुद्रगुप्त ने आसेतु हिमालय देश को एक किया और मूर्ति कला, संगीत कला, लेखन कला, शिल्प कला आदि विभिन्न कलाओं को संरक्षण देकर इस देश पर महान अत्याचार किए। प्राचीन भारत का अगला अत्याचारी सम्राट था अशोक, जिसे दुर्घटनावश हिंदू बने जवाहरलाल नेहरू ने अशोक महान कहा तथा भारत का महान सपूत बताया। इस अत्याचारी सम्राट अशोक ने पूरे संसार को अहिंसा का उपदेश देकर भारत की जनता पर बड़े अत्याचार किए। इस अत्याचारी सवर्ण शासक ने न केवल भारत की जनता पर अपितु ईरान से लेकर बांग्लादेश तक की जनता पर अत्याचार किए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर अशोक का प्रत्यक्ष शासन था। मगध का सम्राट पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह तो भयानक अत्याचारी था। उसने हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुद्धार करके अत्याचारों की समस्त सीमाएं लांघ लीं। और तो और उन बेचारे यवनों अर्थात यूनानियों को फिर से भारत भूमि से बाहर निकाल दिया, जो पश्चिमी सीमा पर अपना राज्य जमा कर बैठ गए थे। इस अत्याचारी सवर्ण राजा पुष्यमित्र शुंग ने भारत भूमि को विदेशियों से मुक्त करवाकर अश्वमेध यज्ञ करने का महान पाप किया था। प्राचीन भारत के महान सवर्ण अत्याचारी राजा हर्षवर्धन का नाम तो किसने नहीं सुना। शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने वाले राजा हर्षवर्धन ने गंगा जी के तट पर जाकर निर्धनों में अपना सर्वस्व दान कर दिया और स्वयं अपनी बहन से कपड़े मांगकर अपने राज्य थानेश्वर को वापस लौटा। राजा हर्षवर्धन के ऐसे अत्याचारों के किस्से सुनकर किस SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाओं और युवाओं की आत्मा न कांप जाए। प्राचीन भारत के अत्याचारी सवर्ण शासकों की सूची में परमार राजा भोज का नाम भी आता है। उसने धार में सरस्वती का मंदिर बनवाकर देश की जनता पर भयानक अत्याचार किया। उसने स्थापत्य, खगोल विज्ञान और व्याकरण पर कई ग्रंथ लिखे। भोपाल का प्रसिद्ध बड़ा तालाब बनवाकर तो उसने मध्य भारत की जनता को प्यासा ही मार दिया। कश्मीर के करकोट वंश के सवर्ण राजाओं ने कश्मीर से मध्य एशिया तक हिंदू संस्कृति और भारत की सीमाओं का विस्तार करके अत्याचारों की झड़ी लगा दी। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसे राजाओं ने कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाकर जनता पर महान अत्याचार किए। इस मंदिर के ध्वंसावशेष आज भी राजा ललितादित्य के अत्याचारों की कहानी कहते हैं। दक्षिण के चोल, चालुक्य, पांड्य आदि सवर्ण राजाओं ने भी कम अत्याचार नहीं किए। राजराज चोल प्रथम ने भारतीय नौसेना को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाकर अत्याचार किए। उसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई द्वीपों पर विजय प्राप्त करके भारतीय संस्कृति को फैलाया और उन देशों की जनता पर भयानक अत्याचार लादे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल राजा राजराज प्रथम के अत्याचारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन अत्याचारी शासकों में से किसी ने अजंता और एलोरा बनवाए, तो किसी ने खजुराहो बनवाया, तो किसी ने एलोरा का शिव मंदिर बनवाया। अब थोड़ी सी बात मध्यकाल के सवर्ण अत्याचारी राजाओं की करते हैं। विजयनगर के राजाओं ने दक्षिण भारत में फिर से सवर्ण जाति का शासन स्थापित करके इस देश पर महान अत्याचार किए। राजा कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत में वैसा ही स्वर्ण युग स्थापित किया जैसा कभी उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने किया था। राजा कृष्णदेव राय ने न केवल दक्षिण भारत के 5 शिया अल्पसंख्यक राज्यों को दंडित किया, अपितु विट्ठल मंदिर जैसे महान मंदिरों का निर्माण करवाकर भी महान अत्याचार किए।
पता नहीं क्यों इतिहास की पुरानी किताबों में लिखा है कि ये सभी राजा केवल विस्तारवादी नहीं थे, अपितु प्रजा के सुख और शांति को सर्वोपरि मानते थे, धर्म और न्याय को सबसे ऊपर रखते थे। आधुनिक काल में गढ़ी गई परिभाषाओं के अनुसार इन राजाओं के अत्याचारों के कारण उस काल में कला और संस्कृति अपने उच्च शिखर पर पहुंच गई, जिनसे जनता को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता था। मध्यकाल के सवर्ण राजाओं में ऐसे अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और भारतीय संस्कृति की, भारतीय मूल्यों की रक्षा की। किंतु सवर्ण होने के कारण निश्चित रूप से ये सभी अत्याचारी थे। सिंध का ब्राह्मण राजा दाहिर सेन तो सवर्ण होने के कारण इतना अत्याचारी था कि जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो राजा दाहिर सेन ने अपने पूरे कुल का विनाश करवाकर आक्रांताओं को रोकने का प्रयास किया। राजा दाहिर सेन सिंध की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ा और उसने अपने पूरे परिवार के प्राणों की आहुति दे दी। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में अरब आक्रांताओं के आक्रमणों को विफल किया और खलीफा की सेनाओं को गजनी तक खदेड़ दिया था। राजा खुमान ने सिंध से आई खलीफा की सेना को समूल नष्ट करके भारत की जनता पर महान अत्याचार किए। उसके वंशजों महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप आदि भी सवर्ण थे और इस नाते निसंदेह अत्याचारी थे। इस काल में अजमेर के चौहान शासक भी सवर्ण थे और इस कारण वे भी अत्याचारी थे। इनमें राजा अर्णोराज, वीसलदेव और पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं के नाम शामिल हैं। हिंदू पद पादशाही की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव, दिल्ली का राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, दक्षिण भारत के हरिहर और बुक्का, असम का अहोम राजा लचित बोरफुकन कुल मिलाकर अपनी जनता पर अत्याचार ही करते रहे होंगे। निसंदेह मैं समस्त अत्याचारी सवर्ण राजाओं के नाम नहीं गिना सकता। अब कुछ और अत्याचारी सवर्ण लोगों की बात करता हूं। सिखों के 10 गुरु भी सवर्ण थे। ये राजा तो नहीं थे किंतु राजाओं जैसे थे। बंदा बैरागी भी सवर्ण था। महाराजा रणजीत सिंह भी सवर्ण थे। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में हुए दक्षिण भारत के आलवार संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, कुंभन दास, हरिदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा, कर्मा, अंडाला और चेन्नम्मा आदि में से अधिकतर सवर्ण थे। शायद यही वे लोग थे जो हिंदू और संस्कृति को मुस्लिम काल में भी जीवित रखकर देश की जनता पर अत्याचार कर रहे थे। संगीत सम्राट तानसेन भी सवर्ण था। आधुनिक भारत के महान समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला मुंशीराम, जिन्हें दुनिया स्वामी श्रद्धानंद के नाम से अधिक जानती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले में से अधिकांश सवर्ण ही थे और जो सवर्ण नहीं थे वे सवर्णों से भी बड़े सवर्ण थे। प्राचीन काल के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी रहे हों या आधुनिक काल के श्रीनिवास रामानुजम, जगदीश चंद्र बसु, C.V. रमन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सत्येंद्रनाथ बसु, हरगोविंद खुराना, M.S. स्वामीनाथन, शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ये सभी सवर्ण थे या हैं। आधुनिक काल के क्रांतिकारियों में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार ऊधम सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु, केसरी सिंह बारठ, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, बटुकेश्वर दत्त, लाला हरदयाल, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नानाजी पेशवा, बिरसा मुंडा, चाफेकर बंधु और वीर विनायक दामोदर सावरकर में से भी अधिकांश सवर्ण ही थे और जो नहीं थे वे सवर्णों से भी बढ़कर पूजनीय थे। उग्र हिंदुत्व के जनक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंदो घोष भी बनिए ब्राह्मण और कायस्थ थे। क्या लाल बाल और पाल ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि उनके वंशजों पर अत्याचारी होने के कलंक मढ़ दिए जाएंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक से लेकर आज तक जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं वे सब के सब ब्राह्मण थे या हैं। मोहनदास करमचंद गांधी बनिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भगवान श्री राम के वंशज थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू
दुर्घटनावश ही सही कश्मीरी ब्राह्मण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, लाल बहादुर शास्त्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अटल बिहारी वाजपेयी भी सवर्ण थे। गुलजारी लाल नंदा भी सवर्ण हिंदू थे। समाजवादी आंदोलन के जनक राम मनोहर लोहिया और समाजवादी आंदोलन के अंतिम स्तंभ जयप्रकाश नारायण भी सवर्ण ही थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र आदि शौर्य चक्र पाने वालों की सूची में से अधिकांश सवर्ण हैं। मैं पद्म पुरस्कारों की बात नहीं करता जो राजनीति से दिए जाते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी आदि राष्ट्र कवियों में से सबके सब कवि सवर्ण ही थे जिन्होंने समाज में चेतना की अलख जगाई। जमशेद जी टाटा, घनश्याम दास बिड़ला और जमुनालाल बजाज भी सवर्ण ही थे। वर्तमान समय में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, शिव नादर, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, साइरस पूनावाला, राधाकिशन दमानी, दिलीप सांघवी, लक्ष्मी मित्तल, आरसेलर मित्तल, टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन में से अधिकांश सवर्ण ही हैं। क्या ये सब भी अत्याचारी हैं? रामकृष्ण डालमिया, सूरजमल झुंझुनवाला, कस्तूर भाई, लाल भाई, पोद्दार, खेतान, रुइया, पित्ती, गोयनका, सिंघानिया और गुजरमल मोदी आदि के परिवारों ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत में बड़े बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करके लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। ये सबके सब सवर्ण थे, बनिए थे। किंतु क्या ये अत्याचारी थे? आज़ादी से पहले और बाद में देश के लाखों गांवों में विद्यालय, औषधालय, कुएं, तालाब, सराय और स्मारक बनाने वालों में से अधिकांश सवर्ण, ब्राह्मण, बनिए और राजपूत ही थे। सर गंगाराम ने अपने निजी धन से अविभाजित भारत की शान कहे जाने वाले लाहौर में चिकित्सालय, ग्रंथालय और महाविद्यालय आदि बनवाकर देश की जनता पर इतने अत्याचार किए। आज भी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल सर गंगाराम के नाम से जाना जाता है। देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल आदि भी सवर्ण ही हैं। सुचेता कृपलानी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे आदि भी महिला मुख्यमंत्री भी सवर्ण ही थीं। भैरव सिंह शेखावत, चंद्रभान गुप्ता और बनारसी दास गुप्ता ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जो सवर्ण थे और जिन्होंने आज़ादी के बाद प्रांतीय जनता में सुशासन स्थापित किया। गोविंद वल्लभ पंत भी इसी श्रेणी के मुख्यमंत्री थे और सवर्ण थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार, अशोक सिंघल, स्वामी चिन्मयानंद, महंत रामचंद्र दास परमहंस, साध्वी रितंभरा, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, आचार्य धर्मेंद्र, एडवोकेट के परासरन, महंत नृत्य गोपाल दास, मोरपंत पिंगले, फैजाबाद के कलेक्टर के नायर और सैकड़ों कार सेवकों में से अधिकांश सवर्ण ही थे और जो नहीं थे वे सवर्णों से भी बढ़कर सवर्ण थे। इन सारे सवर्णों के वंशज आजाद भारत में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यूथ और वीमन आदि पर भयानक अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, UGC का नया कानून कह रहा है। इसीलिए UGC का नया कानून बनाया गया है। हाल ही में रिटायर हुए UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। उन्होंने UGC का नया कानून बनाकर सवर्णों को जिस तरह से अत्याचारी घोषित किया है, वस्तुतः M जगदीश के साथ भी अत्याचार किया गया है। इस कानून को बनाने के लिए वे पद्मश्री के लायक नहीं थे, भारत रत्न के लायक थे और नोबेल पुरस्कार के भी लायक थे। मेरा भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि समस्त राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पहले से ही खंड खंड हो रहे हिंदू समाज में एक दूसरे के प्रति और अधिक कड़वाहट न भरने दें। विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों से भी गुहार है कि वे वैमनस्यकारी राजनीति छोड़कर भारत को एक महान देश बनाएं। यदि मेरी इस लंबी चौड़ी बात में से कोई भी काम की बात हो तो कृपया इस देश के 22% सवर्णों को उन अपराधों के लिए क्षमा कर दें जो उन्होंने पिछले 12,000 साल में देश की शेष जनता पर किए हैं और पूरे देश को आज ही सही
केवल यह एहसास कराएं कि वे भारतीय हैं, भारतीय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।